क्या मनोज झा का विरोध किया चेतन आनंद? जदयू से संजय सिंह ने किया? क्या राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा के काव्य पाठ को, कविता पाठ को सही बताया है? तो चेतन आनंद और संजय सिंह दोनों को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। जिस पार्टी से मनोज झा है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, संजय सिंह ने मनोज झा का गर्दन काटने की बात की, लेकिन अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मनोज झा का समर्थन करने के कारण क्या ये दोनों नेता ने विरोध किया? भी है कि अब सवर्ण ही नहीं, अगर आप ये अति पिछड़ा दलित महादलित ही नहीं बल्कि पूरे बिहारवासी इस बात को जानने लगे हैं कि लालू नीतीश, अगर आप पिछड़ा दलित महादलित, ये सारी कहानी के पीछे सिर्फ सत्ता है उनका। इसलिए इसका असर हमारी नजर में बहुत नहीं होना चाहिए। और आप मीडिया यदि सही रूप से बिहारवासियों को अपनी बात को रख सकते हैं तो हमें लगता है कि बिहारवासी विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, रोजगार के नाम पर ही वोट करेंगे और इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। दोस्तों, ठाकुर बनाम ब्राह्मण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसकी चर्चाएं हो रही हैं। बिहार की राजनीति में लगातार यह गर्माहट का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। तमाम नेतागण जो हैं अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। क्षत्रिय जो हैं वह ब्राह्मण के सामने हैं, ब्राह्मण जो हैं वह क्षत्रिय के जो नेता हैं आनंद मोहन, उनके वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी हैं। सर, सबसे पहले तो ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, लगातार जो है 2-3 दिनों से यह मुद्दा बिहार में चल रहा है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि क्षत्रिय जो हैं वह ब्राह्मणों को दुश्मन बताया जा रहा है। और मनोज झा ने जिस प्रकार से राज्यसभा में वक्तव्य दिया और ठाकुर का कुआं कविता का जिक्र किया, उसमें यह भी कहा कि ठाकुर जो हैं उन्होंने दलितों पर काफ़ी अत्याचार किया है, दलितों को काफ़ी परेशान किया है। क्या लगता है सर, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो सारे मीडिया के साथियों से कहना चाहेंगे कि आप कृपया करके ठाकुर बनाम ब्राह्मण मत बनाएं, क्योंकि राजपूत समाज के लिए ब्राह्मण पूज्य था, पूज्य है और पूज्य रहेगा। कभी भी राजपूत समाज ब्राह्मण समाज का विरोधी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी मीडिया साथियों से कहना चाहेंगे कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण न बनावे। मनोज झा टाइटल के कारण ब्राह्मण है, वो एक व्यक्ति है, न कि वो ब्राह्मण समाज है। और राजद के सांसद मनोज झा ने लालू नीतीश की पटकथा को एक रणनीति के तहत, एक गंदी राजनीति के तहत देश के उस सदन राज्यसभा में उसने रखा। और उसके लिए जो भी लोग जो भी बात कहें, उसके कविता पाठ को, ठाकुर का कुआं का अर्थ अलग अलग जो बताएं, लेकिन सच्चाई है कि लालू नीतीश की जो एक रणनीति थी, क्योंकि कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने गए थे और वहीं इस बात का निर्णय हो गया था कि आरक्षण के मुद्दे पर मोहन भागवत की आवाज के कारण, समाज में गलत मैसेज के कारण ये लोग पूर्ण बहुमत पाए थे। तो एक कैसा मुद्दा एक लाया जाए कि आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जो भाजपा के जो सवर्ण वोट माने जाते हैं उसमें भी खराब लाया जा सके, साथ ही लालू के जो पुराने वोट हैं उसको गोलबंद किया जाए। और उसमें ही निर्णय लिया गया था कि किसी ब्राह्मण से, जिसके लिए उसने मनोज झा को चुना, राज्यसभा सांसद को चुना, और उसने इस बात को रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि इस मुद्दे को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश आए, जो आना भी चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं कि राजपूत बनाम ब्राह्मण नहीं है। मनोज झा आज भी मीडिया के सामने आए और कहें कि हमारी मंशा इस कविता के पीछे राजपूत समाज को अपमानित करना नहीं था। यदि उनको ठेस पहुंचा है तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो मनोज झा के खिलाफ भी हम समझते हैं ये मुहिम बंद हो जाएगी,
क्योंकि राजपूत ब्राह्मण का विरोधी हो ही नहीं सकता है, और किसी ब्राह्मण समाज ने राजपूत समाज का अपमान नहीं किया, एक व्यक्ति ने किया है। हम ये कहें कि लालू के सिपा सलार, लालू का कुत्ता कह सकते हैं, उसने इस बात का उठाया है, इसलिए इसको राजपूत बनाम ब्राह्मण नहीं बनावे, यही आग्रह होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है ठाकुर की कुआं। उस समय की अगर बात करें तो उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में काफ़ी अंतर है। उस समय जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जब ये कविता लिख रहे थे, दलित साहित्यकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उस समय का अगर परिप्रेक्ष्य देखें और भी परिप्रेक्ष्य देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो भी दलित से आती हैं, या फिर अब उठना बैठना जो है सामान्य जातियों का दलितों के साथ भी होता है, सब कुछ सामान्य है। पर ठाकुर के कुआं की जो बात की जा रही है, ठाकुर के कुआं की बात जो है राजनीतिक गलियां में चल रही है, लेकिन ठाकुर का कुआं कहीं मिल नहीं रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, आपने बताया कि कवि जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उस समय भी ये स्थिति नहीं थी जो राजपूत समाज के लिए दिखाया गया है। राजपूत समाज ही एक ऐसा समाज है जो सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का शुरू से काम किया है। राजपूत समाज किसी समाज को छोटा नहीं मानता है, किसी धर्म को छोटा नहीं मानता है, सभी के साथ भाईचारे के साथ चलना शुरू से रखा है और आज भी चलना चाहता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि क्षत्रिय सेवा महासंघ इस पुस्तक पर भी प्रतिबंध लगाने की लड़ाई अब लड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार कुछ लिख चुका होता है और उसका यदि विरोध नहीं हो, उस पर गवर्नमेंट प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो कहीं न कहीं उस कविता का, उस कहानी का, उस बात का कभी न कभी एक गलत रूप से रखकर एक अलग रूप दिया जाता है। तो जिस समय उन्होंने लिखा उस समय भी राजपूत समाज कम से कम इस स्थिति में नहीं था और आज भी नहीं है। कोई भी एक उदाहरण कोई बता दे कि कोई भी राजपूत नेता या कोई राजपूत संगठन किसी समाज के खिलाफ आवाज उठाया हो। आप देखें, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हों, प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी, तो पिछड़ों के लिए आरक्षण ही उन्होंने डाल दिया। वो भी तो ठाकुर ही थे, राजपूत ही थे। इसलिए कहीं से राजपूत समाज न पहले न आज, उन्होंने तो देश के सभी लोगों के लिए लड़ा है, शहीद हुए हैं, अपने परिवार को गंवाया है। इन सब के बावजूद यदि राजनीतिक, गंदी राजनीति के कारण लालू नीतीश की साजिश के तहत सांसद मनोज झा ने उस बात को रखा था। अच्छा, राजपूत जो हैं वो अपना नेता, राजपूत जो कहते हैं कि हमारे नेता आनंद मोहन हैं, आनंद मोहन जो है वो ब्राह्मण के खिलाफ जो है टिप्पणियाँ उन्होंने किया है। उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पहले खुद को ब्राह्मण खुद को देखें, वो पूजा पाठ करा के जो है अपना जीवोपार्जन करते हैं, और बहुत सारा कटाक्ष उन्होंने किया ब्राह्मणों पर। तो आनंद मोहन के बयान को किस प्रकार देखते हैं? क्या राजपूत के नेता आनंद मोहन हैं? क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी के, यानी उनके बेटे जो चेतन आनंद हैं, उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वह कविता भी पाठ करते हैं, उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं, विधायक जो हैं चेतन आनंद, वो विरोध भी करते हैं। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो बयान सामने आता है वह आनंद मोहन को जो है बुद्धि से हीन व्यक्ति बता देते हैं, कहते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं? क्या राजपूत जो है आनंद मोहन को अब नेता मानते हैं? देखिए, समाज के लिए जिसका भी त्याग होता है वो समाज का नेता है। आनंद मोहन जी ने भी राजपूत समाज को कौन कहे जितनी उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण समाज की बहन बेटी के लिए उन्होंने जनप्रतिनिधि विधायक रहते हुए उन्होंने बंदूक उठाई थी। ये पूरे बिहार, पूरे देश को मालूम है। उन्होंने लालू यादव का सबसे ज्यादा प्रतिकार किया था, उन्हें विरोध किया था उन्होंने। तो राजपूत समाज का ही नहीं बल्कि हम कहें कि सर्व समाज के नेता आनंद मोहन रहे हैं। दलित के लिए भी लड़े हैं, पिछड़ा के लिए भी लड़े हैं, अति पिछड़ा के लिए भी लड़े हैं, ब्राह्मण समाज के लिए भी लड़े हैं और अपने समाज के लिए भी लड़े हैं। जहां किसी के साथ अन्याय होता रहा है उन्होंने लड़ा है। हम तो देख रहे हैं 29 साल से क्षत्रिय महासंघ के हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो किसी भी समाज में, सिर्फ राजपूत समाज में बल्कि किसी भी समाज में किसी भी के साथ अन्याय हो रहा हो तो जो एक राजपूत का कर्तव्य बनता है वो आनंद मोहन जी ने भी किया है, वो हम भी कर रहे हैं या और भी राजपूत समाज के लोग कर रहे हैं। और आनंद मोहन जी कहीं ना कहीं गुस्सा में आके सिर्फ जो उनको मनोज झा का विरोध करना चाहिए था,
जिस दल का है उस दल का विरोध करना चाहिए था। और अब हम तो कहेंगे कि आनंद मोहन, उस दल में तो उनके बेटे भी हैं, उनके बेटे का अभी तक इस्तीफा नहीं आया है। देखिए हमने तो अब आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि क्या मनोज झा का विरोध किया चेतन आनंद, जदयू से संजय सिंह ने किया, क्या राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा के काव्य पाठ को, कविता पाठ को सही बताया है, तो चेतन आनंद और संजय सिंह दोनों को नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो यह माना जाएगा कि कदुआ पर सितुआ चोक। मनोज झा आपको कमजोर नजर आया, उसका विरोध कर दिए, लेकिन जिस पार्टी से मनोज झा है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू यादव, संजय सिंह ने मनोज झा का गर्दन काटने की बात की, लेकिन अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मनोज झा का समर्थन करने के कारण क्या ये दोनों नेता ने विरोध किया? तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नैतिक होने के नाते नैतिक रूप से हम कहेंगे कि विधायक चेतन आनंद राजद से इस्तीफा दे और संजय सिंह जदयू से इस्तीफा दे। नहीं तो कहीं न कहीं ये दोनों लालू नीतीश के गंदी राजनीति के पात्र में माने जाएंगे। ब्राह्मण बनाम राजपूत तो देखा ही जा रहा है, एक तरफ देखा जा रहा है कि अगरा बनाम पिछड़ा भी, इसको एक तरफ से देखा जा रहा है कि अगरा और पिछड़ा की लड़ाई भी हो सकती है। यह दलित वोट बैंक, क्या लगता है कि दलित वोट बैंक इससे, इस मुद्दे से खिसक सकता है? भाजपा की बात करें अगर, तो क्या दलित जो है वह वोट बैंक खिसक जाएगा भाजपा से? पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करें, मंडल कमंडल क्या फिर से जो है राजनीति की जा रही है, इस विषय पर क्या कहना? देखिए लालू नीतीश का तो लक्ष्य है कि हम मंडल की राजनीति करें, अगड़ा पिछड़ा की करें, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से भी और हमें विश्वास भी है कि अब सवर्ण ही नहीं, अगर आप ये अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित ही नहीं बल्कि पूरे बिहारवासी इस बात को जानने लगे हैं कि लालू नीतीश अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित ये सारी कहानी के पीछे सिर्फ सत्ता है उनका। और जब ये बिहारवासी समझ चुके हैं तो कहीं से भी नहीं लगता है कि बिहारवासी ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में पड़ेंगे, दलित महादलित की लड़ाई में पड़ेंगे, सवर्ण के पड़ेंगे। इसलिए इसका असर हमारे नज़र में बहुत नहीं होना चाहिए। और आप मीडिया यदि सही रूप से बिहारवासियों को अपनी बात को रख सकते हैं तो हमें लगता है कि बिहारवासी विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, रोजगार के नाम पर ही वोट करेंगे और इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। चलिए, तो कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। और देखने वाली बात है कि भाजपा के वोट बैंक की अगर बात करें तो ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो लगभग भाजपा 2002 या 2003 की बात करेंगे अगर हम, तो भाजपा का जो वोट प्रतिशत था ओबीसी का वह लगभग 28% था। पर अब जो है वोट प्रतिशत जो है वह 2023 में 40% से भी ऊपर हो चुका है। उसी में सेंधमारी की कोशिश कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के जो लोग हैं वह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ब्राह्मण बनाम राजपूत और साथ ही साथ अगरा पिछड़ा की जो है जो लड़ाई है वो भी अब देखी जा रही है। तो आपको इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या मायने हो सकते हैं? आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसका इस विषय का असर जो है आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ सकता है? और साथ ही साथ बिहार के लोग जो हैं क्या सोचते हैं इस विषय में, आप हमारे अपनी राय जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।